हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 11वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जैसे कि हम लगातार मूसा के दिनों में सोने का बछड़ा जो बनाया गया और जो अपराध या जो पाप परमेश्वर के विरुद्ध में किया गया उसके विषय में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसी के विषय में देख रहे हैं और लगातार उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि सोने का बछड़ा बनाया गया, ये एक बहुत गंभीर विषय और एक बहुत बड़ा पाप था। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई यह जो नीचे हो रहा है वो बहुत गलत है, मैं ऐसा ना हो कहीं मैं उनको भस्म कर दूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भस्म करूं, लेकिन बात यही है कि परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके कहीं और लौट करके जाना या कहीं और चले जाना और ये मान लेना कि उसी ने हमारे लिए उद्धार का काम किया। आज कितने संस्थान हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानती और वो दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है और वो दूसरी बातों को मानती है। बहुत लोग माता पिता को मानते हैं, बहुत लोग और किसी चीज़ को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बिना उद्धार संभव नहीं है। ये पूरी बाइबल में आपको देखने को मिलेगा। नए नियम में कहीं भी ऐसा नहीं कि बिना प्रभु यीशु मसीह को उद्धार मिल सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। और ठीक वैसे ही हम देख रहे हैं कि दूसरों को ईश्वर करके मानना या मूर्ति खोद करके बनाना एक घृणित पाप माना गया और आज्ञा में स्पष्ट रूप से शुरुआती आज्ञाओं में इनको दिया गया कि इन आज्ञाओं को लोग स्मरण रख सकें कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। लेकिन इन्होंने अपने हाथों का बनाया हुआ बछड़ा और उस बछड़े का इन लोगों ने क्या किया, वो होम बलि मेल बलि चढ़ाया। साथ ही साथ ये परमेश्वर जिस परमेश्वर ने हमको बचाया, मिस्र देश से छुड़ा ले आया, वह यही है। ये मान्यता उनके बीच में थी। तो ऐसी कितनी मान्यताएं हैं जो मसीहियों के बीच में, कितनी मान्यताएं हैं जो विश्वासियों के बीच में आज कार्यरत हैं। विशेष करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का दान वरदान, ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा बहुतायत तरीके से आज परमेश्वर का स्थान ले रही हैं। और भविष्यवक्ता है ना, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता और सामर्थी वक्ता, सामर्थी प्रचारक, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? सोच के देखिए, 2 मिनट बैठ अपने पहले तो आप जहाँ पे सुन रहे हैं आप पहले बैठिए उस स्थान में, सोचिए कि परमेश्वर कहाँ है। यदि आप मेरा नाम ले रहे हैं, मुझको बोल रहे हैं कि नहीं मैं कहीं गया और मेरे द्वारा किसी को चंगाई मिली, वो सोचता है कि इसने प्रार्थना किया इसलिए ऐसा हो सका। नहीं, आपने विश्वास किया, उसने दिया तो हो सका। मैंने केवल प्रार्थना किया, ओनली जो जिस काम के लिए उसने मुझे चुना मैं वही कर रहा हूँ। मैं कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं। वो जिसने चुना और वो जिसने विश्वास किया, वो दोनों के बीच का संबंध है और इसलिए चंगाई मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो चाहे कोई भी हो, परमेश्वर यहोवा का भय और उसका डर उसके साथ में बने रहे। और ये बछड़े का बनाया जाना एक बहुत ही भयंकर अपराध, भयंकर पाप था। 11वां वचन, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? अब क्या है कि गलती तो हो गई नीचे, इन लोगों ने बड़ा पाप तो कर दिया, लेकिन अब क्या है कि मूसा जो है वो अपने लोगों को छुड़ा के लेके आया, इतना मेहनत किया, मरने तो नहीं दे सकता ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि तेरा प्रकोप जो है अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। अब तू उन पर क्रोध कर रहा है और कह रहा है कि मैं उनको भस्म कर दूंगा और तुझे बचाए रखूंगा। ये तो गलत बात है। तो जिनको तूने छुड़ा के ले आया, तू अभी जंगल में उनको भस्म कर देगा। क्यों तेरा कोप भड़क रहा है, क्यों तेरा क्रोध बढ़ रहा है? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मूसा की अगुवाई में लोग निकल करके आए हैं। यशायाह 9:13, चलिए यशायाह 9:13, तब ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं की यहोवा की खोज करते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी यहोवा की खोज नहीं की, लेकिन फिर भी तूने उनको छुड़ाया, फिर भी तूने उनको बचाया ना, अब क्यों भड़का?
मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। अब लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर जो है उनको पहाड़ों में मिटा डाले, घात करे, इसलिए वो क्या किया, उसने यहाँ मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ा करके लेके आया। ये बीच की रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ये व्यक्ति परमेश्वर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर को बता रहा है कि वे तो दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। दुनिया यही सोचेगी कि मिस्र देश से परमेश्वर यहोवा लेकर के चला गया और ताकि वह पहाड़ों में अपने लोगों को, अपनी प्रजा को धरती पर से मिटा डाले, मार डाले। इसलिए 13वां वचन, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वश में कर दूंगा, वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तो जिसकी मैंने चर्चा की तुम्हारे वंश में कर दूंगा, ऐसा कहा है ये वाचा। यदि तू आज मिटा डालेगा तो वाचा पूरा नहीं होगा ना। तो कहाँ है? निर्गमन 2 का 24 और 33 का 13, वहां देखेंगे तो उसकी वाचा। और उत्पत्ति 22 का 16, ये उत्पत्ति 15 का 5, उत्पत्ति 12 का 7, इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं तुम्हारे वंशज को क्या बढ़ाऊंगा, बालू के तुल्य, तारों के तुल्य बढ़ाऊंगा। तो ये वाचा तेरी कमी हो जाएगी और तू उससे गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको मिटा मत, ध्यान से सोच कि क्या होने वाला है। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। अब क्या है कि वो हानि करना चाहता था तो मूसा ने समझाया। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को भी समझा सकते हैं क्या? सवाल तो यही उठता है। लेकिन उस समय जब वो क्रोध में था तो उसके क्रोध को शांत करने वाला कोई तो चाहिए था। उसने याद दिलाया कि तूने वाचा किया है, तूने वाचा। परमेश्वर वादा भूलता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके क्रोध को शांत करें। वो चाहता है कि हम उससे क्षमा मांगे। वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। ऐसा नहीं कि उसको सारी चीजें याद हैं, लेकिन वो चाहता था कि मूसा अपनी प्रजा के लिए ये बातें बोले और वो हर एक चीजों को जो मैंने अपने लोगों से किया उसको स्मरण रखे। बहुत स्पष्ट तरीके से बात है। और इसीलिए अगले जगह उसने अपने हानि करने से पछताया, ऐसा तो बिल्कुल, तो उसने पछताया नहीं, अब ठीक है। यहाँ पे पछताने का ये मतलब नहीं कि सिर धर के ये बोलने लगा कि मैं तो मिटाने वाला था, रोने भी लगने लगा, ऐसा नहीं। पछताने का अर्थ वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पे अर्थ है कि उनको हानि करने से पछताया, मतलब ये कि अब बोला कि नहीं ठीक है, मैं उनकी हानि नहीं करूंगा। ये बोल देना कि मैं चलो ठीक है, उनकी हानि नहीं करूंगा। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, मतलब दोनों ओर, दोनों तरफ पत्थर की दोनों ओर लिखी हुई थी। उस तख्ती को वो लेकर के नीचे उतर गया। पछताया वाला जो वचन है ना, हमने बहुत पहले देखा था उत्पत्ति की किताब में, नूह के दिनों में। तो वापस से उस वचन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पछताने के ऊपर भी परमेश्वर पछताया, कैसे पछताया उसका वचन हम डाल चुके हैं। लेकिन छोटी सी झलकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पछताने का मतलब वो नहीं कि पछता गया, नहीं। पछताने का मतलब ये कि भाई अब चलो नहीं मिटाता, ये होता है, ठीक है। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, जैसे कि हमने 31 निर्गमन 31 के 18 में पढ़ा। तो उसी के हाथ की लिखी, उसकी उंगली की लिखी हुई थी, उसकी बनाई हुई थी। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। लोग अब क्योंकि नीचे आनंद कर रहे हैं ना, लोग बड़ी सब चल रहे हैं, यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है, यही सब कुछ है, ये बातें नीचे चल रही, इसलिए कोलाहल तो होगा, आवाजें तो आएंगी, ये सारी चीजें नीचे चल रही हैं। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। भाई ऐसे शब्द या तो हारने वाला चिल्लाता है या तो जीतने वाला चिल्लाता है, तो ये तो दोनों के शब्द नहीं है। फिर ये क्या कैसा शब्द है
तो उसने खुद कहा, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। तो नीचे ऐसा क्या चल रहा था भाई कि इनको गाने का शब्द सुनाई दे रहा हो? इब्रानियों 9:4 लिखा है। उसमें सोने की धूप दाने और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इससे मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजों का अवसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गीत गा रहे हैं। तो सुनाई तो दे रहा है उनको क्या चल रहा पीछे। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। ये एक बहुत बड़ी गलती मूसा से उन दिनों में। भजन संहिता 119 का 53। जहां लिखा है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। तो ये इतना क्रोधित हो गया जब मूसा के पास में जो 10 आज्ञा थी उसमें शुरुआत की आज्ञाओं में लिखा तू अपने लिए मूर्ति खोद करके ना बनाना, और ये लोग बछड़ा पूज रहे थे। तो स्वाभाविक था, गुस्सा तो आना था और उसने दोनों तख्तियां पटक दी। ये बड़ी गड़बड़ बात थी। उन्होंने दोनों तख्तियां पटक करके क्या कर दी? तोड़ दी। तख्तियां जो है वो टूट गई और गड़बड़ तो हुआ। मूसा ने बेकाबू भावुकता के कारण तख्तियों को नहीं बल्कि पाप के प्रति एक धर्मी क्रोध के कारण उन तख्तियों को पटक दिया। बहुत स्पष्ट रूप से, कोई भावुकता नहीं थी उसमें। ये कि उनके पाप के प्रति एक धर्मी व्यक्ति, कहीं पाप हो रहा है तो धर्मी व्यक्ति जो है उसे बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। मसीह ने भी पाप के विरुद्ध ईश्वरीय क्रोध को दिखाया। जैसे वो मंदिर में पहुंचा, कोड़े मार करके लोगों को बाहर भगा दिया, है ना? यूहन्ना 2:15 और 11:33 पढ़ लीजिए। इस प्रकार का क्रोध उन सब के द्वारा प्रदर्शित होता है जिसको परमेश्वर की महिमा तथा पवित्रता तथा मानवीय दुख के प्रति उचित चिंता होती है। उनको ऐसा क्रोध आना ही था और वो आया और उसने दोनों तख्तियां तोड़ दी। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, मूसा ने बड़ा पाप किया, ये किया, वो किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने देखा, परमेश्वर ने उसको पहले ही बताया था, लेकिन जब वो नीचे आया तो देखा, बड़ा क्रोधित हो गया। बछड़ी को पूजते, लोगों को नाचते हुए, और विशेषकर वो जिसको महायाजक बनाने वाला है वो भी उनके साथ में लगा हुआ है, उसने बछड़ा बनाया। तो ये सारी चीजों को देख करके वो दुखित हो गया, क्रोधित हो गया, और उसी क्रोध की वजह से उसने तख्तियां तोड़ दी। हालेलुया। और उसी वजह से उसने तख्तियां क्या कर दी? तोड़ दी। और उसके पीछे कुछ कारण नहीं था। तो शुरुआत की 10 आज्ञाओं की तख्तियां तोड़ दी गई, इसलिए क्योंकि लोगों का पाप बढ़ा और मूसा का क्रोध बढ़ गया। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे।